एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है आप सबके लिए मैं लेके आ गई हूँ। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आज दिन भर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे। दिन भर की एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं। दिन भर, जी हाँ, आज पूरा दिन आपके पार्टनर का कैसा रहा, क्या फील किया उस व्यक्ति ने, हर एक चीज हम जानेंगे आज की अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, सो गाइज ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड गाइज आप सबके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। सो यस गाइज, मैं कहूँगी फुल फोकस करके ये रीडिंग को देखना, क्योंकि ये रीडिंग जो है आप सबके लिए ही हो रही है। एंड आप सबके पार्टनर की एनर्जी को लेकर के रीडिंग हो रही है। तो आपको क्या करना है, मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है, ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाओ और मैं उनसे कनेक्ट हो पाऊं। ठीक है, ताकि यहाँ पे उनकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो सके। ठीक है, सो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैंडल को लाइट करती हूँ और आपको फोकस करना है कैंडल के लाइट के ऊपर, क्योंकि जो चीजें नजर आएंगी वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। रीडिंग जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा बस। एंड हर एक जोडिक साइन के लिए है और हर किसी के लिए है, मेल फीमेल हर कोई देख सकता है ये रीडिंग। ओके, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए। दिन भर की एनर्जी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए फोकस कर लेते हैं यहाँ पे एनर्जीज के ऊपर। थैंक यू। सुबह सुबह आँख खुलते ही आपके जो पार्टनर हैं, आपका नाम इस व्यक्ति के दिमाग में घूम रहा था, एकदम हल्की सी खुशबू की तरह। बिना वजह आप याद आ रहे थे आज। आप याद आए, दिल बोला मैसेज कर दूं, मैसेज कर दूं उसको, लेकिन दिमाग ने रोक दिया कि नहीं, अभी नहीं, वेट कर, है ना, वेट कर, जब सब ठीक होगा तब मैसेज करना। यस, बस इसी उलझन में सुबह आपके पर्सन की गुजरी है। कभी स्माइल की याद, कभी गिल्ट का थॉट ये व्यक्ति के दिल में रहा है। सुबह तो सब बिजी रहते हैं, है ना, ब्रेकफास्ट बनाना है या करना है या ये काम है वो काम है ना, तो उस काम में चलो निकल गया सुबह। लेकिन सुबह के बाद आता है दोपहर। दोपहर से जो ये रीडिंग है इसमें मैं देख पा रही हूँ कि भाई उसके इमोशंस, आपके जो पार्टनर है ना, उनके इमोशंस आप तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ दिल चाहता है कि आपके करीब आए, दूसरी तरफ उस व्यक्ति का दिमाग चाहता है कि नहीं, अभी नहीं, है ना। आपके पर्सन ने पुराने चैट्स पढ़े हैं दोपहर में और याद भी किए हैं। हर छोटी छोटी बात को एनालाइज करते हुए ये व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं। और फिर अचानक एक याद, आपकी हंसी, उनके चेहरे पे जैसे मुस्कान लेके आ गई। लेकिन वो मुस्कान पल भर की ही थी। पल भर की ही मुस्कान मुझे नजर आ रही है, क्योंकि तुरंत ही
ऐसा लगा जैसे कि कुछ डर इनको सताने लगा। बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को लेकर के टेंशन में आते हुए दिख रहे हैं। आज दिन भर उनके दिल में एक ही चीज़ चल रही थी कि मैं इसे खोना नहीं चाहता। आपके पर्सन के मन में ना एकदम मतलब लग रहा था जैसे ये व्यक्ति एकदम पॉजेसिव हो गए हैं। जैसे अपनी छोटी सी दुनिया में ना आपको टाइटली पकड़ के रखना चाहते हैं ऐसा। एंड वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ना रहो, सिर्फ उस व्यक्ति के लिए रहो। पर ये फीलिंग थोड़ी फियर बेस्ड भी मुझे नजर आ रही है। आपके पर्सन को डर है कि उसने अपना दिल पूरी तरीके से ना मेरे लिए रखा तो है ना, मतलब अपने दिल में किसी को जगह तो नहीं दे दी। इनसिक्योरिटी है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप तो इनके हाथ से निकल जाओगे, आप तो फिर इनके नसीब से निकल जाओगे। फिर क्या होगा, अकेले रह जाएंगे ये व्यक्ति। इसलिए वो आपके लिए फील तो कर रहे थे, लेकिन अपनी इमोशंस को ना थोड़ा सा कंट्रोल करके, थोड़ा लॉक करके रखे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए एक लॉकर है और उस लॉकर में आपकी याद है, आपकी हंसी है, आपका प्यार है। सब बंद करके रखा है इस व्यक्ति ने कि अरे यार किसी की नजर ना लगे। ऐसा लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। अंदर ही अंदर वो ये फील कर रहे हैं कि यार वो भी मुझे याद करती होगी या वो भी मुझे याद करता होगा, है ना। वो भी तो मेरे बारे में सोच रही होगी, है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस व्यक्ति का जो पूरा दिन रहा ना, देखो दिल में बेचैनी मुझे नजर आ रही है। जैसे कोई कोई नया चैप्टर या कोई बचा हुआ चैप्टर फिर से स्टार्ट होता है ना। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं और उसमें थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं कि अरे हम बाद में पढ़ लेंगे, वैसे ही वो क्यूरियोसिटी हो रही थी कि अरे बचा हुआ है उसको पूरा करना है, पूरा करना है, वो वाली एनर्जी। आपको आपके पर्सन कुछ समझाना चाहते हैं, आपके बारे में क्यूरियोसिटी से ये व्यक्ति सोचते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आप अभी क्या लेकर जो है चल रहे हो या क्या कर रहे हो, आप किस से बातें कर रहे हो या इनके बारे में फील करते हो कि नहीं। ये व्यक्ति के अंदर वो क्यूरियोसिटी जग रही है कि अरे यार मुझे तो जानना है ना, मुझे जानना है उसके बारे में। तो वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। ये व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके फ्रेंड लोगों से टच में रहने की कोशिश कर रहे हैं, बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से आपके साथ टच में रहना, ताकि आपको लगे कि ये व्यक्ति आपके लिए फील करते हैं और आप इनके लिए फील करते हो। ठीक है। सही। ये व्यक्ति आपके लिए जो अपने जो कहते हैं ना वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकालना, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकालते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में आपके लिए जो थॉट्स है ना, वो यही है कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। जी हाँ, आप जैसा कोई इनके जिंदगी में तो आना चाहिए भाई। ये व्यक्ति को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ भाई, मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ, तो वो मेरी लाइफ में आनी चाहिए। तो दिन भर एक होता है ना कि इंसान के अंदर वो बेचैनी होती है, बेताबी होती है। आपके पार्टनर के अंदर वही दिख रहा है मुझे। ठीक है, मुझे दिख रहा है उनके अंदर बेचैनी, बेताबी, और आज दिन भर जैसे ना उनके अंदर एक एक जैसे स्पार्क सा जगता हुआ दिख रहा है ना। जैसे अंदर ही अंदर एक फ्रेश एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, एक बर्निंग डिजायर ऐसा लग रहा है कि है। आपके पर्सन आपके बारे में सोचकर फील कर रहे थे कि क्या मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्या मैं नई शुरुआत करूं, है ना। और ये फीलिंग्स बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पैशनेट एनर्जी में नजर आ रहे हैं आपके पर्सन।
सुबह से आपके पर्सन का मन ना आपके इमेजिनेशन से एकदम से, जैसे होता है ना कि जैसे कि भरा हुआ था। हर छोटी-छोटी बात में आपकी प्रेज़ेंस इमेजिन करी एंड वो सोचते रहे कि अगर आप सामने होते तो क्या बातें कर रहे होते, कैसे कैसे मुस्कान लाता, कैसे जो है एक नई जर्नी स्टार्ट करता या करती, है ना? ये एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि आपके पार्टनर आपके साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, है ना, फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है। आपके साथ बस एक चांस मिल जाए, सब कुछ बदल के रख देंगे ये व्यक्ति, ये सब कुछ फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक होता है ना जैसे कि यार मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं अपने रिश्ते को लेकर, है ना, पॉज़ेसिव रह सकूँ, मैं पॉज़ेसिव तरीके से कर सकूँ। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है? सो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के साथ-साथ मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है जैसे कि व्यक्ति ना अ, दिन भर ना स्टक से फीलिंग्स के साथ है। बड़े ही स्टक, बड़े ही चुपचाप से, किसी से कोई बात नहीं, उतना ज़्यादा किसी से डिस्कशन नहीं करना, कुछ भी डिस्कस ना करना, है ना? तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनको ना कुछ चीज़ें रोक रही हैं, है ना? वो खुद को रोक रहा है कि अरे रुक, कहाँ जा रहा है तू? नहीं जाना है तुझे, बिल्कुल नहीं जाना है। ऐसी एनर्जी एकदम स्ट्रिक्ट हो चुके हैं आपके पर्सन। तो उनका दिल चाहता है एक्शन लेना, है ना? पर क्या होता है, दिमाग बोलता है कि नहीं जाना है, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन को लेकर नए एंगल से ना आपको समझना चाहते हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे, इनका दिमाग इनको समझने ही नहीं दे रहा है। इनका दिमाग इनको तो एकदम स्ट्रिक्टली रोक रहा है कि नहीं जाना है तुमको, है ना? तो दिल क्या होता है, इमोशन से भरा होता है और दिमाग प्रैक्टिकल होता है। आपके पार्टनर जब प्रैक्टिकली सोच रहे हैं ना, तो इनको लग रहा है कि नहीं अभी नहीं जाना ठीक रहेगा, क्योंकि इनको लगता है कि शायद शायद अभी जो है ना आप दोनों के बीच में कुछ बातें बिगड़ सकती हैं, है ना? तो यहाँ पे ये व्यक्ति थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख रहे हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक पॉज़ वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, एकदम रुक से गए हैं। नहीं लगता है कि भई ये व्यक्ति कुछ कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि ये व्यक्ति बार-बार ना आपके बारे में सोचते हैं, बार-बार ये व्यक्ति को लगता है कि अरे यार! मैं क्या करूँ सोच के उसके बारे में, क्या ही सोचूँ मैं उसके बारे में। उसका गुस्सा, उसका एटीट्यूड इतना ज़्यादा है कि वो मतलब मुझे परेशानी होती है कि यार मैं उसको कैसे हैंडल करूँ। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत एटीट्यूड दिखाते हो, बहुत ईगो दिखाते हो और इसकी वजह से आपके और उनके बीच में शायद शायद रिश्ते ठीक नहीं बन पा रहे हैं या शायद वो आपको अच्छे तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं कहीं न कहीं शायद अ, उस लेवल पे नहीं पहुँच पा रहा या उस लेवल पे नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से मुझे ये हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में चल रहा है, ठीक है? सो ये व्यक्ति अंदर से बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि खामोशियाँ गुनगुनाने लगी। तो आपके पार्टनर के अंदर वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे ये व्यक्ति बहुत खामोश रह रहे हैं, बहुत खामोशियों में ये व्यक्ति मतलब चल रहे हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि खामोश रहकर ये व्यक्ति चलने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना अंदर ही अंदर बहुत पॉज़ेसिव हो रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो बार-बार यही कहता है कि तू चल, आगे बढ़, मैं आगे का जो भी है वो देख लूँगा या समझ लूँगा, है ना? तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिल से, है ना, आपको चाहते हैं और दिल से ये व्यक्ति आपको मानते भी हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि व्यक्ति दिल से आपको मानते भी हैं, ठीक है? तो दिल ही दिल में प्यार और दिल ही दिल में इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। दिल को होता है ना कि दिल को हज़ार बार रोका, रोका, रोका। यस, आपके पर्सन के अंदर ये दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत मतलब लग रहा है कि जैसे कि दिन भर कंट्रोल करने में लगे थे कि अरे यार काम कर ले, काम कर ले। काम ज़रूरी है, अभी याद करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपकी याद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि ये व्यक्ति कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे।
लगता है जैसे कि काम के अलावा भी इनको एक और 2 चीज़ करनी थी। कहीं जाना जो है ऐसा लग रहा है कि कहीं जाना भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी जाने की इच्छा नहीं करना। आपके पार्टनर के अंदर ये है कि नहीं, मुझे मन नहीं है यार, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का, कुछ करने का, मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। क्या करूँ मैं? अपनी लाइफ़ को मैं कैसे बैलेंस करूँ या कैसे क्या करूँ? कैसे किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करूँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँगा या कैसे आगे बढ़ूँगी, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। सो आपके पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैन से होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत बेताब से होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति की गलती है और अ, इस गलती को बार-बार ये व्यक्ति दोहराना नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो ये गलतियाँ जो होती हैं ना, वो होती रहती हैं, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं बेशक। सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये गलतियों को बार-बार दोहराना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ कर के अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपकी पर्सन कहीं न कहीं आपके लिए ये जो दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकी में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। आपके पार्टनर ठीक वैसी ही एनर्जी को फ़ील करना चाहते हैं और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि जो व्यक्ति है कहीं न कहीं हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं एंड दिन भर ये व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर के बड़े परेशान चल रहे थे। बड़ा ही अंदर जैसे होता है ना कि जैसे सिचुएशन को सँभाल नहीं पाना एंड रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना है, तो कैसे लेके जाना है? तो ये चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लाइफ़ ऐसी चल रही है ना जैसे होता है ना कि समझ ही नहीं आता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा? रिश्ते को कैसे भी करके आपके पर्सन बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सीरियसली बात हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं आपके सामने कि यस, ये व्यक्ति आपके लायक हैं और आपके लायक ये व्यक्ति बन सकते हैं। आप चाहो जैसा वैसा इस व्यक्ति को बना सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति इंस्टेंट आके कहेंगे कि मैं सब कुछ जो है बदल चुका हूँ, ये ऐसा नहीं कहने वाले हैं। ये व्यक्ति थोड़ा एहसास करना चाहते हैं आपके साथ और टाइम स्पेंड करके। यहाँ थोड़ा और इस व्यक्ति को टाइम की ज़रूरत है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ये व्यक्ति दिन भर अपने उलझनों में, अपने काम में व्यस्त रहते हुए भी आपको याद करते हैं, तो सोचो ये व्यक्ति क्या फ़ील करते होंगे। यानी कि दिन भर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कोई बोलता है या किसी लव वर्ड को देखते हैं, लव पर्सन को देखते हैं, कपल को देखते हैं, तो इनको तो आपकी याद आ ही जाती है ना। अब आपकी याद नहीं आएगी तो किसकी याद आएगी भला? तो आपके पार्टनर को तो आपकी याद तो ऐसे ही आ जाती है। अब आपकी याद आती है, तो आपके पार्टनर का जो है लग रहा है जैसे कि अब आपके पार्टनर को लगेगा कि नहीं यार, सच में वो मुझे याद करती है। वो मुझे याद करती है, वो मुझे याद करती है या करता है, ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर को बहुत कुछ जो है ना अ, बर्दाश्त करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं और कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपके लिए अपने जो फीलिंग्स है, अपने जो इमोशंस हैं, उसकी ये व्यक्ति बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? सो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को लेकर, एक-दूसरे की बातों को लेकर, एक-दूसरे के कनेक्शन को लेकर के ना, है ना? बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील कर रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्गली फ़ील कर रहे हो, ठीक है? सो यस मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक-दूसरे के लिए एक होता है ना कि एक-दूसरे के वास्ते, तो ये एक-दूसरे के वास्ते आपके पार्टनर जो है ना, वो बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों दोनों एक-दूसरे के साथ जो है ना स्टेबल रहना चाहते हो। एक-दूसरे को लेकर वो बातें नहीं करना चाहते हो कि अरे यार ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ठीक है? सो यहाँ पे ये व्यक्ति के मन में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे ये इस व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार मुझे ना अभी फ़िलहाल इसके साथ जो है ना इसके साथ अपना टाइम गुज़ारना चाहिए या मुझे इसके साथ अपने आप को आगे तक लेके जाना ही होगा। ठीक है, सो यस मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज पूरे दिन ना कहीं न कहीं अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहे थे और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन
ये भी फ़ील कर रहे थे कि आपको मैनिपुलेट करना होगा। आपके पार्टनर को ना लगता है कि आपको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है। मेबी आपको शायद ये व्यक्ति मैनिपुलेट करके ही अपने साथ ला सकते हैं, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है। तो मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपको मैनिपुलेट तो करना चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं ये मैनिपुलेट आपको। एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत सारी बातों को लेकर के ना आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है क्लैरिटी ये व्यक्ति को चाहिए और क्लैरिटी लेके आना पड़ेगा आपको। इनके साथ रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी लाना ही होगा, ये व्यक्ति की ऐसी एनर्जी है। सो यस, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, उसको सँभाल के रखने की चाहत दोनों को होनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर आप दोनों अपने रिश्ते को सँभाल नहीं पाओगे। अपने रिश्ते को आप दोनों देख नहीं पाओगे, सँभाल नहीं पाओगे, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक-दूसरे के लिए स्टैंड लेना पसंद करते हो, स्टैंड लेते भी हो। तो यहाँ पे यही लग रहा है कि भाई अब जो है ना, एक तरीके से उसके लिए मुझे कुछ करना ही होगा। तो यहाँ पे प्रपोज़ल वगैरह भी मुझे नज़र आ रहा है। प्रपोज़ करना चाहते हैं आपके पर्सन। यस, प्रपोज़ करना चाहते हैं। प्रपोज़ल वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही है। प्रपोज़ करना चाहते हैं अपने मन की बात, अपने दिल की बात ये व्यक्ति आपसे कहे एंड कुछ टाइम आपके साथ रहे, आपको फ़ील करे। आपको होता है ना कि आपको ना ये व्यक्ति बहुत एडमायर करते हैं। आपको ये व्यक्ति ऐसे चाहते हैं ना जैसे किसी और को चाहा ही नहीं है ना? तो वो है ना सॉन्ग, चाहा है तुझको चाहूँगी हरदम। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ इस रिश्ते को ना आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके साथ इस रिश्ते में क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे भाई? क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं न कहीं आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है ना, जो है ना मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों एक-दूसरे के लिए एक-दूसरे के वास्ते बहुत कुछ चीज़ें करने वाले हो, है ना? बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो। मैं तो जहाँ तक देख पा रही हूँ कि भाई इस रिश्ते में ना कहीं न कहीं आपने अपने लाइफ़ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सबको देख लिया है। अब जो है उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है भाई। अब उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके रिलेशनशिप को हील करना है, रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है? सो यस, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं ना वो बहुत स्पेशल से रिश्ते हो जाते हैं, बहुत स्पेशल से रिश्ते होते हैं ना आपके पार्टनर के अंदर। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर वो घुटन-सी महसूस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा वो होता है ना कि कभी-कभी इस व्यक्ति को लगता है कि यार मैं कितना गलत था, मैंने कितना सोचा, मैंने कितना जो है उस इस बारे में सोचा है और क्या सोचूँ मैं, कैसे कहूँ मैं? समझ नहीं आ रहा आपके पार्टनर को। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बड़े ही मतलब डिस्टर्बिंग एनर्जी में हैं एंड आपके पार्टनर का जो प्यार है, आपके पार्टनर का जो एहसास है, ये अब बहुत स्ट्रॉन्गली हो चुका है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली आपके पर्सन मतलब आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके प्यार में एंड आपके प्यार में पड़ के होता है ना कि इंसान थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, कभी-कभी लगता है कि बस बस बहुत हो गया, अब मुझे ना इससे बात ही नहीं करनी है या अब मुझे कुछ कहना ही नहीं है उससे, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो भाई आपके पार्टनर का जो मन है ना, जो दिल है ना, वो इस लेवल पे आ चुका है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ठीक है? तो आपके पार्टनर की इच्छा अब आपके साथ आने की हो रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्गली ये व्यक्ति अट्रैक्ट हो रहे हैं भाई आपके तरफ। तो दिख रहा है कि जैसे होता है ना कि आपसे माफ़ी भी माँगनी है, तो ये व्यक्ति अम, बोल के ये व्यक्ति वो करेंगे, मतलब होता है ना कि हाँ, मुझे माफ़ी माँगनी है, मुझे माफ़ कर दो। तो ये व्यक्ति के अंदर वो दिख रहा है कि हाँ, ठीक है, मुझे माफ़ी माँगनी है और मुझे लगता है कि मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये व्यक्ति के दिल में चल रहा है। आज दिन भर ये व्यक्ति ने फ़ील ज़रूर किया है कि क्या करूँ मैं? क्या करूँ? उससे माफ़ी माँग लूँ या क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या करना है, बट करने की इच्छा है, ठीक है? तो आपके पार्टनर की इच्छा ज़रूर हो रही है कि
ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़े या आपके साथ बात करे, आपको बताए ये व्यक्ति कि ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आखिरकार चल क्या रहा है, ठीक है? और फिर आप दोनों एक डिसीजन पे पहुंचे एंड फिर आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ये डिसाइड करें, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बन चुके हैं, बहुत स्ट्रांगली आप दोनों के रिश्ते में मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के वास्ते मतलब जी सकते हो, एक दूसरे के लिए रह सकते हो भाई। एक दूसरे के लिए एक होता है ना कि मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए, बस और किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला साइन जो है ना मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि इनको ना किसी से कोई मतलब नहीं है, आप इनको सिर्फ़ आपसे मतलब है कि इनको इनको फालतू की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको आप में इंटरेस्ट है बस। उसके अलावा किसी और से ये व्यक्ति कोई ये नहीं चाहता है, कोई लालच नहीं है इस व्यक्ति के अंदर कि हाँ, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं अब आपके लिए एंड सीरियसनेस इतनी ज़्यादा है कि व्यक्ति अब ये फ़ोकस कर रहे हैं कि भई आप इनके ज़िंदगी में आ जाओ और क्या चाहिए? आप इनके ज़िंदगी में आ जाओ और ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ जाए, दोनों एक-दूसरे के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बनाओ, ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। तो मुझे दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर इस रिश्ते को कभी भी लो लेवल पे नहीं लेके जाना चाहते हैं, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को बहुत ही जो है ना प्रीमियम समझते हैं और ये व्यक्ति प्रीमियम रिलेशनशिप ही रखना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है हमें बताइएगा ज़रूर एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।